हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी में एनुअल एग्जाम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जैसे कि आपके एग्जाम्स बहुत नज़दीक हैं और इस वीडियो में मैंने आपके एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डाला है। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में और 2-3 बार रिवाइज करने के बाद में आपकी एग्जाम में जो सफलता है वो पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएगी। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन की 3 जो ब्रॉड कैटेगरीज है वो कौन कौन सी है। पहली है फॉरेस्ट, ग्रो इन रीजन्स ऑफ हाई टेम्परेचर एंड रेन। फॉरेस्ट वो है जो कि हाई टेम्परेचर और रेन वाले रीजन्स में ग्रो करते हैं। सेकंड, ग्रासलैंड्स ग्रो इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। ग्रासलैंड्स वो है जो मॉडरेट रेनफॉल वाले रीजन्स में ग्रो करते हैं। थर्ड है थ्रोनी स्क्रब्स, जो कि ड्राई रीजन्स जो होते हैं उनमें ग्रो करते हैं। सेकंड है, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट फाउंड। वर्ल्ड के कौन से पार्ट में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फर्स्ट है लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, सेकंड है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और थर्ड है सेंट्रल अमेरिका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मेंशन द यूजेस ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट के यूजेस हमें बताने हैं और इसके इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट प्रोवाइड सॉफ्टवुड, ये हमें सॉफ्टवुड देती है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग पल्प विच इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट। इससे पल्प बनाया जाता है जो पेपर और न्यूज प्रिंट बनाने के काम में आता है। द मैच मेकिंग इंडस्ट्री गेट्स सॉफ्टवुड फ्रॉम कॉनिफेरस फॉरेस्ट विच इज यूज्ड इन मेकिंग पैकेजेड बॉक्स। और मैच मेकिंग इंडस्ट्री है उसे यहाँ से सॉफ्टवुड मिलती है और उससे वो पैकेजिंग बॉक्स बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें रीजन देना है। एनिमल्स इन द पोलर रीजन हैव थिक फर एंड थिक स्किन। पोलर रीजन्स में जो एनिमल होते हैं उनकी स्किन और फर जो है वो काफी थिक होती है, मोटी होती है। ऐसा क्यों होता है? द एनिमल्स इन द पोलर रीजन्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। उसके कारण ये हैं। पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड। पोलर रीजन्स जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत ठंडे होते हैं। एनिमल्स दैट डू नॉट हैव थिक फर एंड थिक स्किन कैन नॉट सर्वाइव इन दीज हार्श एंड कोल्ड क्लाइमेट्स। जिन एनिमल्स की स्किन और फर थिक नहीं होती है, मोटी नहीं होती है, वो ऐसी हार्श और कोल्ड क्लाइमेट्स के अंदर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड बाय थिक फर एंड थिक स्किन। उन्हें थिक फर और थिक स्किन के द्वारा कोल्ड से अपने आप को बचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के 4 मीन्स क्या क्या हैं? 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है हमारे हैं रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। विच आर द एक्टिविटीज प्रैक्टिस्ड बाय द रूरल पीपल। रूरल पीपल के द्वारा कौन कौन से काम किए जाते हैं या एक्टिविटीज की जाती हैं। रूरल पीपल के द्वारा प्रैक्टिस की जाने वाली एक्टिविटीज हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, जिनमें एग्रीकल्चर, एनिमल रियरिंग, पेस्टोरल एक्टिविटीज, फिशिंग, माइनिंग, एक्सट्रैक्टिंग एंड कलेक्टिंग, ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू प्राइमरी एक्टिविटीज। और उसी के साथ साथ में प्राइमरी एक्टिविटीज से जुड़ी हुई कुछ सर्विसेज हैं वो भी आती हैं। व्हाट इज मास मीडिया। मास मीडिया क्या है? मास मीडिया इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन टू द मासेस। दे आर प्रिंट मीडिया, रेडियो एंड टेलीविजन। मास मीडिया एक कम्युनिकेशन का मीडियम है और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविजन। गिव रीजंस। टुडेज वर्ल्ड इज सिंकिंग। हमें कारण देना है कि आज की जो दुनिया है वो सिंक यानी सिकुड़ती जा रही है। टुडेज वर्ल्ड इज सिंकिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इसके कारण ये हैं। एयरवेज हैव बिकम पॉपुलर, मोर एंड मोर पीपल यूज एरोप्लेन्स टू ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस। एयरवेज हैव reduced टाइम टेकन इन जर्नी। आजकल एयरवेज काफी पॉपुलर हो चुका है, अधिक से अधिक लोग इसका यूज करते हैं दूर दूर जाने आने के लिए। और एयरवेज ने हमारे आपस की जो दूरियां हैं उनको बहुत कम कर दिया है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव reduced both डिस्टेंस एंड टाइम। हमारे कम्युनिकेशन के जो साधन हैं उन्होंने डिस्टेंस और टाइम को रेड्यूस यानी कम कर दिया है। वी कैन टॉक, सी एंड इंटरेक्ट विद पीपल सिटिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे विद इन नो टाइम। हमारे से हजारों किलोमीटर दूर जो लोग बैठे हैं हम उनसे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं और इंटरेक्ट भी आसानी से कर सकते हैं इन साधनों के द्वारा। वी कैन स्ट्राइक बिजनेस डील्स इन सेकंड्स थ्रू सुपरफास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक द इंटरनेट, सैटेलाइट फोन्स। और इसी के साथ साथ में हम लोग
बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स जो है वो सेकंडों में कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जैसे कि इंटरनेट और सैटेलाइट फोन उनका प्रयोग करते हैं। व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन? अमेजन बेसिन के जो लोग हैं उनके द्वारा कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है? क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ अमेजन बेसिन आर टेपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटोज, कैसावा, मेज, कॉफी एंड कोकोआ। अमेजन के लोगों के द्वारा जो क्रॉप्स ग्रोन की जाती है वो है टेपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटोज, कैसावा, मेज, कॉफी और कोकोआ। नेम द बर्ड्स दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन। अमेजन के रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले बर्ड्स के नाम आपको बताने हैं। बर्ड्स दैट आर लाइकली टू फाइंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन। अमेजन के फॉरेस्ट में पाए जाने वाले जो बर्ड्स हैं वो हैं टोकुन्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज with brilliantly colored plumage and oversized bills. Give reasons. Rain forests are depleting. हमारे रेन फॉरेस्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं। उनके क्या कारण हैं? पहला कारण है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैव बीन स्टार्टेड इन ए बिग वे रिजल्टिंग इन द कटिंग ऑफ रेन फॉरेस्ट फॉर वेरियस पर्पसेस। बहुत सारे पर्पज के कारण से रेन फॉरेस्ट जो हैं उन्हें काटा जा रहा है और उनके स्थान पे बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज स्टार्ट की जा रही हैं। इंडिजीनियस पॉपुलेशन हैज बीन पुश्ड आउट हु प्रैक्टिस्ड कंजर्वेशन एक्टिविटीज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा के रखने वाली जो पॉपुलेशन है उसको बहुत तेजी से वहां से बाहर निकाला जा रहा है। इंडस्ट्रीज आर बीइंग सेट अप आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट को साफ करने के बाद में वहां पे इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं। लंबरिंग हैज डेवलप्ड। लंबरिंग जो है वो डेवलप हो चुका है। लंबरिंग में क्या होता है? लकड़ी काटने का काम होता है। अब जब लकड़ी काटने का काम डेवलप होगा तो वो लकड़ी फॉरेस्ट से ही काटी जाएगी। टॉप सोइल इज वॉश्ड अवे ड्यूरिंग रेन्स एंड लश ग्रीन फॉरेस्ट टर्न इनटू बैरन लैंड्स। बारिश के दौरान जो टॉप सोइल है वो वॉश अवे हो जाती है और उसी के कारण से ये जो हरे भरे जंगल हैं वो बैरन लैंड्स यानी वीरान जमीन में, अनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाई पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में पैडी, चावल क्यों लगाए जाते हैं? डीप लोमी सोइल इज फाउंड इन दीज प्लेन्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट बाय द रिवर्स फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। हजारों सालों से यहाँ पे नदियों के द्वारा लाई जाने वाली जो सिल्ट है और उसके साथ ही साथ में डीप लोमी सोइल जो है वो यहाँ पे पाई जाती है जो कि पैडी के लिए बहुत ही सुटेबल है। Rivers in flood spread a new layer of alluvial every year, hence it does not require manuring. नदियों में जो फ्लड्स आती रहती हैं उसके कारण से हर साल वहां पे एलुवियल की जो लेयर है वो आ जाती है, इसलिए यहाँ पे मैन्योर की जरूरत नहीं होती है। कैनाल्स फ्रॉम रिवर सप्लाई एम्पल वाटर फॉर इरिगेशन ऑफ पैडी फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ड्राई सीजन के दौरान जो रिवर्स के जो कैनाल्स बने हुए हैं वो इनको इरिगेशन के लिए पानी आराम से दे देते हैं। द लोअर पोर्शन ऑफ द प्लेन्स रिसीव एडिक्वेट रेनफॉल। और प्लेन्स के जो लोअर पोर्शंस है वहां पे अच्छी मात्रा में रेनफॉल होती है। चीप लेबर इज अवेलेबल फ्रॉम द डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन्स। इन प्लेन्स में बहुत अधिक पॉपुलेशन है इसलिए वहां पे लेबर जो है वो काफी चीप मिल जाती है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर डेवलप्ड टू रेज द मूवमेंट ऑफ पेडी एंड राइस टू द नियर बाई मार्केट। इसी के साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन हैं वो काफी मात्रा में डेवलप हो गए हैं ताकि पैडी को वहां से आराम से ले जाया जा सके आसपास के मार्केट्स तक। न्यू टेक्नोलॉजीज आर बीइंग अडॉप्टेड बाय द फार्मर्स बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट ड्यू टू देयर साउंड फाइनेंशियल पोजीशन। फार्मर्स जो है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी अच्छी है इसलिए वो नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। What are the temperate grasslands of North America called? नॉर्थ अमेरिका जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स को प्रेरीज कहा जाता है। What are the cattle farms in the North American grassland known as? नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड में जो कैटल फार्म्स है उन्हें क्या कहा जाता है? कैटल फार्म्स इन द नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड्स आर नोन एज रांचेज। नॉर्थ अमेरिकन ग्रासलैंड में जो कैटल फार्म्स है उन्हें रांचेज कहा जाता है। नेम द रिवर्स दैट ड्रेन द वेल्ड्स। वेल्ड्स को पानी देने वाली रिवर्स का नाम बताइए। द नेम ऑफ द रिवर्स विच ड्रेन द वेल्ड्स आर रिवर ऑरेंज, रिवर लिम्पोपो एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। वेल्ड्स को
पानी देने वाली जो रिवर्स हैं वो है रिवर ऑरेंज, रिवर लिम्पोपो और उसी के साथ साथ में इनकी ट्रिब्यूटरीज। गिव रीजन्स, द प्रेरीज आर नोन एज द ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड। प्रेरीज को हम वर्ल्ड का ग्रीनरी कहते हैं। द प्रेरीज आर नोन एज द ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। पहला कारण है प्रेरीज ग्रासलैंड्स हैव बीन क्लियर्ड एंड व्हीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली ऑन दीज प्लेन्स। प्रेरी ग्रासलैंड्स को क्लियर किया गया है और यहाँ पे व्हीट जो है काफी बड़ी मात्रा में लगाया जाता है। द यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एक्सेट्रा एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैव मेड द व्हीट प्रोडक्शन सरप्लस। ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और इसी के साथ साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के कारण से यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में व्हीट प्रोडक्शन होता है। प्रेरीज सप्लाई व्हीट ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्रेरीज जो है वो पूरी दुनिया को व्हीट सप्लाई करते हैं। They satisfy the hunger of millions of people spread all over the world. इसी के साथ साथ में दुनिया में फैले हुए जो मिलियंस लोग हैं उनकी भूख को प्रेरीज ही शांत करते हैं, इसीलिए उसे ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। What are the two types of deserts found in the world? दुनिया में पाए जाने वाले टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स कौन से हैं? The two types of deserts found in the world are hot desert and cold desert. दुनिया में पाए जाने वाले दो प्रकार के जो डेजर्ट्स हैं वो हैं हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स। नेम द ट्रीज दैट ग्रो इन लद्दाख। लद्दाख में ग्रो करने वाले ट्रीज का नाम बताइए। स्कैंटी पैचेज ऑफ ग्रासेज एंड स्ट्रब्स, ग्रोव्स ऑफ विलोस एंड पॉपुलर्स, फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स। तो लद्दाख में ग्रो करने वाले जो ट्रीज हैं वो हैं कुछ ग्रासेज के गुच्छे, श्रब्स और उसी के साथ में विलोज और पॉपुलर्स के ग्रोव्स और इसी के साथ साथ में फ्रूट ट्री जैसे कि एप्पल्स, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स। व्हाट मेनली अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू लद्दाख। लद्दाख में टूरिस्ट को क्या चीजें अट्रैक्ट करती है? लद्दाख इज ए फेमस टूरिस्ट प्लेस। लद्दाख एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। द टूरिस्ट फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड एंजॉय विजिटिंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री दैट डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद द ट्रेडिशनल गोम्पास। ना केवल इंडिया के बल्कि बाहर के जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आते हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को विजिट करते हैं जो कि इस लद्दाखी लैंडस्केप में बहुत जगह दिखाई देती है। उसी के साथ साथ में ट्रेडिशनल गोम्पाज को भी वो विजिट करते हैं। द मीडोज एंड ग्लेशियर्स इन लद्दाख ऑल्सो अट्रैक्ट दिस टूरिस्ट। लद्दाख के जो मीडोज और ग्लेशियर्स हैं वो भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। द सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज इन विच द लोकल पीपल कीप देमसेल्व्स एंगेज्ड ड्यूरिंग विंटर मंथ्स आर ग्रेट अट्रैक्शंस टू द टूरिस्ट। उसी के साथ साथ में विंटर के टाइम जो सेरेमनीज और फेस्टिवल्स यहाँ पे मनाए जाते हैं वो एक विशेष तरीके से मनाए जाते हैं और इसी कारण से विदेशी लोग जो हैं उनको देखने के लिए बहुत अधिक आकर्षित हो जाते हैं। गिव रीजंस। देयर इज स्कैंटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट। डेजर्ट में बहुत कम वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। इसके क्या कारण है? पहला कारण है वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, क्लाइमेट और सोइल। वेजिटेशन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट और सोइल। क्लाइमेट इन द डेजर्ट्स इज आइदर वेरी हॉट एंड ड्राई और वेरी कोल्ड एंड ड्राई। डेजर्ट्स की जो क्लाइमेट है या तो बहुत हॉट और ड्राई होगी या फिर वेरी कोल्ड और ड्राई होगी। सच क्लाइमेट डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। इस प्रकार की क्लाइमेट जो होती है उसमें वेजिटेशन ग्रो नहीं करती है। रेनफॉल इज स्कैंटी। रेनफॉल बहुत कम होती है यहाँ। हेंस वेजिटेशन डज नॉट ग्रो इन ड्राई कंडीशन। इसलिए ड्राई कंडीशंस में वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाती है। सोइल इज आइदर सैंडी in hot deserts or covered with snow in cold deserts for most of the year. Both type of soil do not encourage vegetation to grow. Hot deserts में जो soil है वो sandy रहती है और cold deserts में जो soil है वो snow से covered रहती है। इसलिए इन दोनों ही प्रकार के डेजर्ट्स में और सोइल्स में वेजिटेशन जो है वो ग्रो नहीं कर पाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देखने के लिए जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी के साथ साथ में अलग अलग सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो भी आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।